नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया एडवाइस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएसपी के बारे में। सीएसपी एक्चुअल में होता क्या है, सीएसपी के लिए हम लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, चाहे स्टेट बैंक का हो, पंजाब नेशनल बैंक का हो, बैंक ऑफ इंडिया का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, आपके नियर बाय जो भी बैंक हो उसका यदि आप सीएसपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि इसके लिए क्राइटेरिया या फिर एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना हमें इसका कमीशन मिलता है, क्या क्या सर्विसेज हमें सीएसपी के अंदर मिलती है। सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप ऑलरेडी कोई सीएसपी लेकर रन कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई सीएसपी है, आप रन कर रहे हैं, कोई कियोस्क है या मिनी बैंक है आप ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर जो लेना चाहते हैं, जो लेने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि वो बैंकिंग सर्विसेज से जुड़कर जो है अपना बिजनेस सेटअप करें और अच्छा खासा कमीशन जो है अर्न करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो आप जो है एंड तक जरूर देखिएगा। आपका जो है हर डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर भी यदि कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने रेडी किए हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपसे जो है डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक्चुअल में सीएसपी होता क्या है। सीएसपी होता क्या है? सीएसपी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट। और कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी कि जो बैंक की जो सर्विसेज हैं, बैंक की सर्विसेज जो है एंड यूजर तक पहुंचाना, ये जो है सीएसपी पहली बात तो किसने स्टार्ट किया है, किसके द्वारा जो स्टार्ट किया गया, इसे जो है आरबीआई के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसे परमिशन दी गई सीएसपी स्टार्ट करने की। ये परमिशन क्यों दी गई? जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया की जो है पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, काफी ज्यादा भीड़ आपको देखते होंगे बैंकों में। कहीं पर भी आप चाहे तो आपके गाँव में कोई नियर बाय बैंक है, ब्रांच है, या फिर कोई शहर में आप जाए जहां पर भी आपका अकाउंट है, वहां पर आप जब भी जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा भीड़ आपको दिखाई देती है। अब ये भीड़ की वजह से जो है आम नागरिक को जो है काफी ज्यादा परेशानी होती है, काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है। ऐसे में बैंकों के ऊपर भी काफी ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। जैसे में अभी अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो है जनधन खाते काफी ज्यादा खुलाए जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक नागरिक का खाता जो है, बैंक अकाउंट जो है बैंक में खुला हो। अब ऐसे में यदि हर एक नागरिक का खाता यदि बैंक में खुला होगा तो समझ लीजिए कि बैंक के ऊपर कितना बर्डन हो जाएगा, कितना लोड बढ़ेगा। ऐसे में कस्टमर का भी जो है टाइम वेस्ट होगा, काफी ज्यादा समय उसे जो है वेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है बैंकों में भी लाइनें लगेगी लंबी लंबी, बैंकों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो ये जो है इस लोड को कम करने के लिए सीएसपी स्टार्ट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो है बैंकों का बर्डन कम किया जाए और नागरिकों को जो है उनको भी असुविधा ना हो। लगभग बैंकों की काफी सारी सर्विसेज जो है सीएसपी में दी जा रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। उसके पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सीएसपी की जरूरत क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्चुअल में सीएसपी की जरूरत क्या होती है, क्यों जरूरत होती है, ये मैं आपको बता ही दिया है कि काफी ज्यादा जो है बर्डन हो जाता है। उस बर्डन को कम करने के लिए जो है हमें सीएसपी की जरूरत होती है, सीएसपी लेने की जरूरत होती है। यदि हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें भी जो है बैंक जो है अच्छा खासा कमीशन देती है और उस कमीशन के थ्रू हम अपना जो है बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। उस बिजनेस के अलावा भी यानी कि सीएसपी के अलावा भी हम लोग साथ साथ में कई सारे ऐसे काम है जिनके द्वारा जो हम लोग अपने बिजनेस को और ज्यादा जो है ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट मैंने रेडी किया है यहाँ पर जो है वो है इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती है, सीएसपी में कौन कौन सी सर्विसेज होती है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लगभग काफ़ी सारी सर्विसेज इसमें होती है सीएसपी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बैलेंस चेक करना हो गया, आपके खाते में कितना बैलेंस है, बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का हो गया, अकाउंट खाता खुलवा सकते हैं आप सीएसपी के द्वारा। इसके अलावा बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, एफडी बना सकते हैं, एफडी इसके अलावा आरडी बना सकते हैं अपनी। इसके अलावा आप अपना आधार से मोबाइल जो आधार नंबर है उसको जो है अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं, आपका इंश्योरेंस से संबंधित काफ़ी सारी सर्विसेज भी जो है सीएसपी में आपको मिल जाती है। तो ये जो है कुछ सर्विसेज मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जो कि आपको सीएसपी में मिल जाती है। हर एक बैंक की अलग अलग मान के चलिए कि सर्विसेज आपको कुछ किसमें किसी बैंक की जो सीएसपी होगी उसमें आपको ज़्यादा सर्विसेज मिल जाएगी, किसी बैंक की सीएसपी में आपको कम सर्विसेज मिलेगी। तो ये बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो है
एलिजिबिलिटी क्या होता है? एलिजिबिलिटी यानी कि आपको योग्यता क्या होती है यदि आप कोई सीएसपी खोलना चाहते हैं किसी भी बैंक का, तो क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। आपको अपने नियर बाय थाना या फिर नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन होता है वहां पर जाकर आपको अपना नाम का जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है कि हाँ भाई आप जेन्युइन पर्सन है। आप क्योंकि आप जो है मेनली आप पैसों का लेन देन करते हैं, तो बहुत बड़ा काम आप एक तरीके से करने जा रहे हैं बैंकों के साथ जुड़कर। बैंक के साथ जुड़कर आप पैसों का लेन देन आप करने जा रहे हैं, तो आप जो है पुलिस वेरिफिकेशन आपके ऊपर होगा, वेरिफिकेशन आपका सर्टिफिकेट बनेगा कि भाई ये जो है इस बंदे की छवि जो है एकदम साफ सुथरी है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपके जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका जो बैंकिंग डिटेल है वो आपकी हो गई। इसके अलावा जो है सबसे मेन जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के बाद जो हो गया आपको जाना पड़ेगा जिस भी ब्रांच का या जिस भी बैंक का आप जो है सीएसपी लेना चाहते हैं उस बैंक में आपको जाना है, अप्रोच करना है उसके ब्रांच मैनेजर को। आपको यदि आप ब्रांच मैनेजर को आपने मना लिया तो आपका जो है सीएसपी देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज आपको यदि कोई भी बोलता है कि भाई मैं आपको सीएसपी दिलवा दूंगा तो समझ लीजिए कि वो आपसे हो सकता है कि झूठ बोल रहा है, और काफी ज्यादा फ्रॉड अभी इस मामले में हो रहा है, तो इस बात से आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बहुत ज़्यादा इस फील्ड में जो है फ्रॉड होने लगा है सीएसपी दिलवाने के नाम पर कि मैं तुमको इतना इस बैंक का सीएसपी दिलवा दूंगा, इतना पैसा जो है मेरे अकाउंट में जमा कर दो या इतना पैसा मुझे दे दो। ऐसे में क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं उसको इतना पैसा दे देता है कि भाई हम लोग को ये बंदा जो है सीएसपी दिलवा देगा, और ऐसे में हमारे साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो इस फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ते हुए आप क्या करें कि डायरेक्टली उस बैंक चाहिए ब्रांच मैनेजर को अप्रोच कीजिए, उससे बातचीत कीजिए। आप अपना पूरा जो है एक प्रोजेक्ट रेडी करिए कि मैं इस एरिया में जो है अपना बैंक सीएसपी जो है ओपन करना चाहता हूं। यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है बैंक जाने में, आने में, पैसा जमा करने में, निकालने में, XYZ जो भी आप और ऐड करना चाहें उसमें। तो ऐसे में मैं आपकी बैंक का जो है सीएसपी ओपन करना चाहता हूँ। मैं आपकी बैंक की सर्विसेज जो है लोगों तक जो है पहुँचाना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप जाकर जो है अपने ब्रांच मैनेजर से बात करिए, बैंक के ब्रांच मैनेजर से। और यदि आपने उसको मना लिया, उसको रेडी कर लिया ब्रांच मैनेजर को, तो समझ लीजिए कि आपको इजीली जो है उस बैंक का सीएसपी मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट आपको लगभग मान के चलिए कि 1 से 1.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देना होता है। कुछ सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करनी होती है आपको बैंक में, किसी में करनी होती है, किसी बैंक में नहीं करनी होती है, डिपेंड करता है उस बैंक में जाकर आपको बात करनी पड़ेगी। और इसके अलावा और भी यदि आपके पास खुद की शॉप है तो अच्छी बात है। यदि आप रेंटेड प्रॉपर्टी पर आप अपना काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना रेंट एग्रीमेंट भी बनवाना पड़ेगा। साथ ही आपको जो है इक्विपमेंट्स या आपको जो भी लाना पड़ेंगे, सामान लाना पड़ेगा, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, वेबकैम हो गया, प्रिंटर हो गया। इसके अलावा आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया, फिंगरप्रिंट डिवाइस हो गई, इस टाइप से जो है और भी है, जैसे कि आपके काउंटर चेयर्स वगैरह हो गई कस्टमर्स के बैठने के लिए, टेबल्स वगैरह हो गई। ये सारी चीज़ें जो हो गई आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम से कम करना पड़ेगा। 1 से 1.5 लाख रुपए का कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर बात करें हम लोग कमीशन की, तो कमीशन जो है ये यहाँ पर कम चेंज होता रहता है, यानी कि आपको जो है इसकी डिटेल आपको जो है बैंक में जाकर जो है डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जब आप अपने उसके ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको जो पूरी डिटेल वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी, या फिर PDF आपको दे दी जाएगी, या फिर वो लोग आपको जो है डिटेल में समझा देंगे। यदि आपको वो CSP देने के लिए रेडी हो गए तो आपको कमीशन भी बता देंगे कि भाई अकाउंट ओपनिंग पे कितना कमीशन मिल रहा है। मोस्टली खाता खोलने पर 15 से 20 रुपये जो है हमें मिलता है कमीशन के रूप में, लेकिन ये भी जो है वेरी करता है, अलग अलग बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी बैंक कितना रुपए देती है। 15 से 20 रुपए के लगभग जो इसमें कमीशन मिलता है। खाता खोलने पे पैसा डिपॉजिट करने पे अलग कमीशन मिलता है, निकालने पर यानी कि विड्रॉ करने पर अलग कमीशन मिलता है, FD करने पर अलग कमीशन मिलता है, RD करने पर अलग कमीशन मिलता है। इस प्रकार से जो है हर सर्विस पर अलग अलग कमीशन हमें यहाँ पर मिलता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि हम लोग क्या इसके साथ में और भी कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बैंक CSP के साथ में, तो हाँ हम लोग और भी कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आपके पास प्रिंटर है, तो इसके अलावा आप मान लीजिए आपके पास में कोई पासपोर्ट साइज के फोटो खिंचवाने के लिए आ गया, तो आप वो काम भी कर सकते हैं, यानी कि फोटो प्रिंटिंग का काम भी आप कर सकते हैं, फोटो निकालने का काम कर सकते हैं। आपके पास कैमरा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप मोबाइल से फोटो खींचकर भी जो अपने प्रिंटर के थ्रू कलर फोटोज जो है निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हो गया
जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटो कॉपी का काम आप कर सकते हैं, प्रिंट आउट का काम आप कर सकते हैं, इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस का काम कर सकते हैं। यदि आप अपना यहाँ पर काम नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर ले सकते हैं, ऑर्डर को आप जो है आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कहीं प्रिंटिंग प्रेस की शॉप है, आप गाँव में हैं और कहीं शहर में यदि आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है तो आप प्रिंटिंग प्रेस पर भी वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रिंटिंग प्रेस का काम भी ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल विजिटिंग कार्ड हो गया, पत्रिका छपवाने का काम आप करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करवा सकते हैं। फ्लेक्स किसी का फ्लेक्स यदि आपको बनाना है तो फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम भी आप कर सकते हैं, आगे आप अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्लेक्स के लिए। इस प्रकार से आप अपने काम जो है आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा इसमें अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि सीएसपी प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, इसकी लिस्ट में आपके साथ में शेयर करता हूँ। जैसे कि कुछ कंपनीज हैं, लेकिन ये एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन कंपनीज के ऊपर डायरेक्टली आप जो है गूगल थोड़ा सा वेरीफाई करके, यानी कि आप सर्च करें, वेरीफाई करने के बाद ही आप जो है इनको अप्रोच करें, क्योंकि ब्लाइंडली इनके ऊपर जो है डिपेंड नहीं रहे, इनके ऊपर ट्रस्ट ना करें, थोड़ा सा रिसर्च करें और उसके बाद ही जो इनको आप कांटेक्ट करें या अप्रोच करें। जैसे कि कंपनी आपको बताता हूँ यहाँ पर वक्रांगी फ्रिंजर लिमिटेड हो गया, रिलायंस कंपनी होगी, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से काफ़ी सारी बैंक हैं। या आप जो भी बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं उस बैंक में आप डायरेक्टली जाइए, वो आपको जो है रास्ता बता देंगे। डायरेक्टली आप उन कंपनीज से जो है बात कर सकते हैं या फिर बैंक से भी आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।